सवेरे की पहली किरण के साथ ही गुड़िया अपने काम पर निकल गई। वो गांव में घूम घूम कर दही बेचा करती है। कुछ समय के बाद वो एक गांव में पहुंचती है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर से आवाज लगाती है। दही ले लो दही, स्वादिष्ट दही, एकदम शुद्ध देसी दही, दही ले लो दही। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग आते हैं। ओ लड़की, दही किस भाव से बेच रही हो? 50 रुपए में 1 किलो दीदी। 50 रुपया किलो? लेकिन बनिया तो 40 रुपया किलो में ही देता है। काका, मैं एकदम ताजी दही बेचती हूँ, कोई मिलावट नहीं करती। तो क्या हुआ, बनिया भी तो कोई मिलावट नहीं करता है। हम उसकी दही कई बार खाए हैं और हमें कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हें दही 40 रुपए के भाव से देना है तो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं। मजबूर गुड़िया को 40 रुपए के भाव से ही दही बेचनी पड़ी। शाम तक उसकी लगभग सारी दही बिक चुकी थी, इसीलिए वो घर के लिए निकल जाती है। आज तो सब्जी खरीदने तक का मुनाफा नहीं हुआ। इतने पैसे में कल के लिए पर्याप्त भैंस का दूध मिल जाए तो अच्छा होगा। इस तरह गुड़िया मन में बड़बड़ाते घर पहुंच गई। कौन है? मैं हूँ अम्मा, गुड़िया। अम्मा, क्या तुमने अपनी दवाई खा ली है? नहीं बेटी, तुम्हारी ही राह देख रही थी। घर में कुछ खाने को नहीं है तो दवाइयाँ खाली पेट कैसे खा लूं? अम्मा, आज तो थोड़ा सा भी मुनाफा नहीं हुआ, इसीलिए मैं राशन नहीं खरीद सकी। लेकिन मेरे पास थोड़ा दही बचा है, आज इसे ही खाकर काम चलाते हैं और कल का भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। दोनों ने थोड़ी थोड़ी दही खाकर अपनी भूख को शांत किया, लेकिन कल के भोजन की चिंता अभी गई नहीं थी। हाय राम, ये हमको कैसे दिन दिखा रहे हो प्रभु? आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मेरी मोम जैसी गुड़िया को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो प्रभु? अम्मा, इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। चलो अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। मैं बस अभी झूठे बर्तन धोकर आती हूँ। अगर प्रतिदिन मैं कम दाम पर दही बेचती रही तो एक दिन हम भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। गुड़िया ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान घड़ी पर गया। अरे 12 बज गए, चलो सो जाती हूँ, कल सुबह काम पर भी तो जाना है। अगली सुबह गुड़िया दही से भरे तसले को अपने सिर पर रखकर निकलने को तैयार थी कि उसकी अम्मा ने कहा, बेटी अपना ध्यान रखना और जल्दी घर लौट आना। हाँ ठीक है अम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगी और मैंने थोड़ा सा दही रख दिया है, समय पर दवाई खा लेना। कुछ समय बाद गुड़िया दही बेचने निकल जाती है। वो उसी गांव में जाती है जिस गांव में वो कल गई थी। दही ले लो दही, स्वादिष्ट दही, ताजी ताजी दही ले लो। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग उसके पास आते हैं।
ओ लड़की, 1 किलो दही जल्दी से पैक कर दो। और मुझे आधा किलो। इसी तरह किसी ने आधा किलो दही मांगा, किसी ने 1 किलो और किसी ने 2 किलो। रुकिए रुकिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद दही खरीदिएगा। कहो, क्या कहना चाहती हो? यही कि अब मैं दही 50 रुपए किलो के भाव से ही दूंगी। 40 रुपए के भाव से मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता है। अगर मैं 40 के भाव से दही बेचती रही तो एक दिन भूखों मर जाऊंगी। हाँ हाँ, अच्छा झूठ बोल लेती हो। यदि तुम्हें फायदा नहीं होता तो बनिए को कैसे होता है? वो भी तो 40 रुपए किलो का देता है। ए लड़की सुनो, अगर तुम्हें 40 रुपए किलो के भाव से दही बेचना है तो बोलो, नहीं तो यहाँ से चलती बनो। माफ कीजिए काका, लेकिन मैं इतने कम रुपए में दही नहीं बेच सकती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ मुनाफा नहीं होता। और यदि मुझे मुनाफा ही नहीं होगा तो मेरे दही बेचने का क्या फायदा? वो हम सब नहीं जानते। हम इसमें 1 रुपया भी अधिक नहीं देंगे। अगर तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, हम बनिए से ले लेंगे। गुड़िया उदास मन से वहां से आगे बढ़ जाती है। इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच बोल रही हूँ। मुझे 40 रुपए के भाव से दही बेचने पर 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बनिया काका इन्हें 40 रुपए के भाव से दही देते हैं और उन्हें काफी मुनाफा होता है। लेकिन कैसे हो सकता है ऐसा? सुना है कि लोगों ने उस लड़की से दही लेने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब आज पूरे गांव में मुझको ही दही बेचना है। लेकिन मेरे पास तो पर्याप्त दही ही नहीं है। वैसे यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा पानी मिला देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। ये लो। हो गया पर्याप्त दही। अब बस केमिकल वाला पाउडर मिलाना है। वो भी हो गया। इतने दही में तो पूरे गांव वालों को आसानी से हो जाएगा। कुछ समय बाद वो गांव में पहुंचता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। दही ले लो, दही सस्ते में स्वादिष्ट दही ले लो। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग उसके पास आते हैं। अरे भाई, दही किस भाव से बेच रहे हो? मात्र 40 रुपए। इतना सस्ता दही आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो 2 किलो दही मुझे पैक कर दो। जी अभी देता हूँ। मुझे भी 1 किलो दे दो। जी। सभी लोग सस्ती दही के चक्कर में घटिया केमिकल वाली दही खरीद लेते हैं। दूसरी ओर गुड़िया एक अनजान गांव में पहुंच जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? इससे पहले तो मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ, लेकिन मैंने इस गांव के बारे में पहले सुना तो है। याद आया, ये गांव तो बनिया काका का है और यहाँ वही सबको दही देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ आने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अब आ ही गई हूँ तो चलो एक राउंड लगा लेती हूँ। क्या पता कोई ग्राहक मिल जाए। ग्राहक की उम्मीद में वो गांव में घूम घूम कर आवाज लगाने लगी। दही ले लो दही, ताजा ताजा दही। दही ले लो दही, ताजा ताजा दही। तुम कौन हो बेटी? तुमको इससे पहले यहाँ तो कभी नहीं देखा था। मैं गुड़िया हूँ, यहीं पास के गांव में रहती हूँ और मैं पहली बार इस गांव में दही बेचने आई हूँ। देखिए, एकदम ताजा दही है।
अगर एक बार खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, फिर थोड़ा सा दही चखा ही दो, लेकिन हाँ, दही बढ़िया लगेगा तो ही हम सब खरीदेंगे। जी बिल्कुल, अगर आपको दही पसंद नहीं आए तो ना लीजिएगा। हा, कितना स्वादिष्ट दही है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी स्वादिष्ट दही नहीं खाई है। मैं जानती थी कि आपको दही जरूर पसंद आएगा। आप बताइए कितना दही चाहिए आपको? मुझे तो पूरे 2 किलो दही चाहिए। किसी ने 1 किलो, किसी ने 2 किलो और तो और किसी ने 3 किलो दही खरीदा। पूरे गांव वासियों को पहली बार इतना स्वादिष्ट दही नसीब हुआ था। इसीलिए सभी ने 50 रुपए के भाव से दही खरीद लिया। इसी वजह से शाम तक उसका सारा दही बिक गया। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। इतने में तो घर के लिए राशन और दूध दोनों ही आसानी से आ जाएगा। आपसे मैं हर रोज इसी गांव में दही बेचने आया करूंगी। कुछ दिन बाद बीते कुछ दिनों में गुड़िया हर रोज उस गांव में जाती और ईमानदारी से दही बेचा करती। उस गांव में उससे दही खरीदने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुड़िया के पास पर्याप्त दही ही नहीं बचता। फिर भी वो दही में कोई मिलावट नहीं करती और एकदम फ्रेश दही बेचती। दूसरी ओर बनिया अब दुगनी मिलावट करता, क्योंकि उसकी एक भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, जिसके फलस्वरूप गांव के सभी लोग बीमार होने लगे। अरे बेटा, सुना है कि गांव में एक एक करके सब बीमार पड़ रहे हैं। हाँ काका, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर उस लड़की के केमिकल वाली दही खाई होगी तो हो सकता है, लेकिन हम तो केवल तुमसे ही दही खरीदते हैं बनिया। अब खरीदते हो, लेकिन पहले तो उससे ही खरीदते थे ना। क्या पता बीमारी पहले से ही हो और अब सबको बीमार कर रहा हो। हाँ भैया, तुम्हारी बात में वजन तो है। फिर देर किस बात की, चलो उस लड़की के घर, उसको इसके लिए कठोर दंड मिलेगा। हाँ हाँ चलो बेवकूफो, मुझे नहीं पता था कि तुम सब इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगे। सभी कोई बनिया के झूठे झांसे में फंस जाते हैं और गुड़िया को गलत समझ लेते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए उसके घर जाने लगते हैं। आप सभी रुक जाइए, मैं यहीं पर हूँ। ओह, तो तुम यहाँ हो? क्या तुम जेल जाने के लिए तैयार हो? जेल मैं नहीं, तुम जाओगे, बेईमान और लालची बनिए। देखो देखो गांव वालों, पहले तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं तो कहता हूँ इसे धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल दो। ये गांव वाले ही धक्का मार के तुम्हें निकालेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कैसा वीडियो? खुद ही देख लो। ये लो। हो गया पर्याप्त दही, अब बस केमिकल वाला पाउडर मिलाना है। वो भी हो गया। वीडियो देखते ही सभी कोई समझ गया कि बनिया मिलावटी दही बेचता है। बेटा, हमको माफ कर दो, हम थोड़े से रुपए के लिए तुमसे दही खरीदने से इनकार कर दिए और इस बनिए के भौकाव में आकर तुमको गलत समझा।
हमको माफ कर दो। कोई बात नहीं काका, गलती सबसे हो जाती है। खैर जो हुआ उसे अब भूल जाइए। नहीं, इस बन्नी की गलती को भुलाया नहीं जा सकता। इसने कई मासूम लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ किया है। अरे अरे पकड़ो उसे, बच के जाने ना पाए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं कोई मिलावट नहीं करूंगा।